बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नॉलेज टुगेदर की दुनिया में खुश आमदीद। सवाल है कि सूरह को पढ़ने वाले के घर शैतान दाखिल नहीं होते। ऑप्शन ए सूरह सजदा, ऑप्शन बी सूरह नमल, ऑप्शन सी सूरह यासीन, ऑप्शन डी सूरह बकरा। सही जवाब है ऑप्शन डी सूरह बकरा। सवाल है असर के वक़्त कौन सी सूरत पढ़ने से फरिश्ते घर में आते हैं, हर हाजात पूरी होती हैं। ऑप्शन ए सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह नास, ऑप्शन सी सूरह खलास, ऑप्शन डी सूरह इनाम। सही जवाब है ऑप्शन सी सूरह इखलास। सवाल है कुरान मजीद में कितनी बार खैरात देने का हुक्म आया है। ऑप्शन ए 150 बार, ऑप्शन बी 170 बार, ऑप्शन सी 200 बार, ऑप्शन डी 300 बार। सही जवाब है ऑप्शन ए 150 बार। सवाल है पूरी दुनिया में खालिस तरीन ज़बान कौन सी है। ऑप्शन ए फ़ारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी उर्दू। सही जवाब है ऑप्शन बी है। किस मज़हब के लोग औरत को शैतान की सवारी कहते हैं। ऑप्शन ए यहूदी, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी बुद्ध मत, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए यहूदी। सवाल है दुनिया में तीसरे नंबर पर किन को नबूवत अदा हुई। ऑप्शन ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत शमून अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाई जाती है। ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। सही जवाब है स्विट्ज़रलैंड। सवाल है दुनिया का वो कौन सा वाहिद जानवर है जिसको फांसी दी गई थी। और इस सवाल का सही जवाब है हाथी। सवाल है रात को सोते वक्त बिस्तर ना झाड़ने से कौन सी खतरनाक बीमारी लग सकती है। ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी बांझपन, ऑप्शन डी मैदे का अल्सर। इस सवाल का सही जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। ज़ाहिर तो ऐसा ज़ाहिर नज़र आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदार चीज़ें साफ़ करना है।
لیکن سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے ہوتا ہے، جس سے نئے سیلز بنتے اور ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں۔ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستروں کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ سوال ہے، غیب کی کتنی کنجیاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ حالانکہ سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے رحم مادر میں کیا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس علاقے کو علم ہے کہ وہ کس زمین پہ مرے گا۔ گوایا گیا جس کا ذکر ہمارے چینل میں تمام سوالوں میں سے کون سا سوال آپ کو پسند آیا ہے؟ اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔